किसान साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे दोनों तरफ आप गेहूं देख पा रहे होंगे। हम बात करते हैं जब हमारी फसल बूटिंग स्टेज में आ जाए। देखिए जैसे ये आप देख पा रहे होंगे बूटिंग स्टेज में चल रही है, मतलब उसमें गेहूं में बालियाँ निकलना चालू हो जाए या फिर बालियाँ निकल आएँ, तो उनमें कौन से पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस समय 3 पोषक तत्व फसल को आवश्यक होते हैं। पहला है फास्फोरस, दूसरा पोटास, तीसरा बोरोन। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं तत्वों की होती है। हम बात करते हैं सबसे पहले फास्फोरस की। जब हमारी फसल 80 से 80, 90 या 100 दिन की हो जाए तो फास्फोरस क्या काम करता है, इसकी पूर्ति कैसे की जाए। इस समय पौधे का जो तना मजबूत और मोटा होना चाहिए। आगे चलकर जब बालियां बाहर आएँ और दाने बने, उसका वजन बढ़े तो पौधा नीचे ना गिरे, क्योंकि जब हवा चलेगी तो उसे इस सबसे लड़ना पड़ेगा। तो इस समय पौधे को ताकतवर बनाने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो इस समय आप फास्फोरस के लिए डीएपी डालेंगे तो हो सकता है डीएपी का रिजल्ट आपको पूरा ना मिल पाए, क्योंकि डीएपी एक ऐसा तत्व है जो एक जगह पर पड़ा रहता है और वहीं आप यहाँ पर डीएपी डालोगे तो केवल 20% डीएपी ही जड़ों तक पहुँच पाता है। और तो इस समय आप डीएपी के स्थान पर वाटर सोल्यूबल या अर्थात एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि आप एनपीके 12-61-0 जिसमें 61% फास्फोरस होता है, या इसके अलावा आप एनपीके 0-52-34 का स्प्रे कर सकते हैं जिसमें 52% फास्फोरस होता है। ये डालने से आपके पौधे का तना मजबूत होगा और मजबूत होने से आपके इसमें बालियां लंबी लगेंगी। दूसरा पोषक तत्व है पोटास। फसल में पोटास को कैसे डाल सकते हैं। इस समय पोटास गेहूं में सबसे बड़ा रोल निभाता है। पौधे को स्ट्रेस से बचाता है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या फिर कोई भी मौसम हो। जो भी पर्यावरणीय तनाव आते हैं, पोटास कहीं ना कहीं अपनी फसल को बचा लेता है। इसके अलावा जो पौधा भोजन बनाएगा, नीचे ज़मीन के अंदर जितने भी पोषक तत्व पड़े हैं उसे जड़ों के माध्यम से पूरे भाग तक पहुंचाने का काम भी पोटास ही करता है। साथ ही पोटास का काम ये है बाली के अंदर के दाने का साइज बढ़ाना, मोटा करना और उसमें चमक लाना। पोटास का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अब पोटास किस प्रकार हम गेहूं को दे सकते हैं। पहला तो आप दानेदार पोटास 20 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़क कर पूरी फसल में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें एनपीके 0-52-34 का स्प्रे कर सकते हैं जिसमें 34% पोटास होता है। इसमें आप दोनों फास्फोरस 52% और आपका पोटास 34% दोनों का एक साथ स्प्रे कर सकते हैं। जब बालियां निकल रही हों, लेकिन जब पूर्ण रूप से बालियां निकल चुकी हों तो आप एनपीके 0-0-52-34 का स्प्रे कर सकते हैं, जिसे ऊपर से फॉलियर स्प्रे के माध्यम से आप पूरी फसल में उसको दे सकते हैं। तीसरा पोषक तत्व है बोरॉन। अब बोरोन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। गेहूं में बाली के अंदर आगे चलकर जब पॉलिनेशन होगा अर्थात परागण होगा तो एक बाली से दूसरी बाली तक नर और मादा परागकणों का आपस में मिलन होता है। जिस बात तो बाली में एक नर भाग दूसरे मादा भाग से मिलकर परागकणों को बांटकर परागण करते हैं, उस समय सबसे ज़रूरी तत्व बोरोन की आवश्यकता होगी है। ज़्यादा से ज़्यादा बालियों के अंदर दाने बने, इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें परागण भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसके लिए आप एनपीके और प्लस बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपके खेत में बालियां निकल चुकी हैं तब आप एनपीके 0-0-50 और उसमें प्लस बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोन का स्प्रे करें। अब बात मात्रा की करें तो एनपीके 0-0-50 का 1 किलो का पैकेट आप 1 एकड़ में डाल सकते हैं। और यदि बात करें बोरोन की तो जैसे कि आप 100 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 ग्राम बोरोन, और 200 लीटर पानी का छिड़काव कर रहे हैं तो उसमें 200 ग्राम बोरोन का इस्तेमाल आप 20% वाला बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार का स्प्रे आपकी फसल में मील का पत्थर साबित होगी। किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आप भी अपने खेतों में इसी प्रकार की जानकारी हमेशा चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो हमेशा मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।